बुलंदशहर में पत्नी और 2 बेटियों को बेरहमी से मौत की नींद सुला देने वाले 25,000 का इनामी सईद पुलिस से बचने के लिए भिखारी बन गया। सईद दिन में सड़कों पर भीख मांगता था और रात में गाजियाबाद में रोडवेज बस अड्डे के पास फुटपाथ पर सो जाता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये है 13 हत्याकांड का आरोपी सईद मेंटल। सईद ने 2 मार्च शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अम्बेडकर नगर में पत्नी और अपनी 2 बेटियों की सरिया और धारदार हथियार से पीटकर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में सईद ने बताया कि वह हत्याकांड के बाद पुलिस से बचने के लिए गाजियाबाद रोडवेज बस अड्डे पर रहा। वह दिन में भीख मांगता था और रात में रोडवेज बस अड्डे के फुटपाथ पर सो जाता था। इतना ही नहीं, सईद पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देना चाहता था, लेकिन वह अपने 2 बेटों को मौत की नींद नहीं सुला सका। सईद ने ऑन कैमरा ये भी स्वीकारा कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे, जिसका उसकी बेटी और बेटे सपोर्ट करते थे, इसलिए वह पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देना चाहता था, लेकिन वह इस प्रयास में सफल ना हो सका। देखिए सईद का कबूलनामा। मृत्यु द्वार पर खड़े हो गए, क्यों हत्या कर दी? वो मेरी घरवाली थी, बस पहली कर दी थी अवैध संबंध थे। बस मैंने उसको कई बार ही समझाया भी था, उसकी समझ में नहीं आई। बोले ऐसा है तू मेरे को मार रहे, लेकिन मैं सुधरने वाले। ये कहानी सन 2015 10वां महीना 27 तारीख में ही खत्म थी, लेकिन मेरे को मस्जिद बनानी थी, इसीलिए इतना टाइम खिंच गया। बेटियों को क्यों मारा जी? बेटियों को वो उसका सहयोग करती थी, उसके साथ रहती। अच्छा। सहयोग करता था बड़ा बेटा। बेटों को क्यों मारते? वो उसके साथ रहता था, उसको काम करता था, सहयोग करता। कितने बेटे हैं आपके? कितने जी? कितने बेटे? कितने? 2 बेटे 3 बेटी थी, 1 बहन थी। तो पूरे परिवार को ही? पूरे सबको खत्म। जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैंने मेहनत करके खिलाया साला को। ठीक है, चिल्लाओ नहीं, आराम से। अच्छा, मेंटल दया नहीं आई मारते में? जी? चलिए मारते में दया नहीं आई? मेरा सब कुछ बिगड़ गया। मजदूर आदमी का इज्जती दौलत होता है, ये बताइए आप। एसएसपी बुलंदशहर की माने तो आरोपी सईद पुलिस से बचने के लिए न सिर्फ भिखारी बन गया, बल्कि वह मोहल्ले में ईंट भट्टों पर मजदूरी करने चला गया। पुलिस ने सईद को पंजाबी के मोहाली से गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया है। क्या कहना है संतोष कुमार सिंह, एसएसपी बुलंदशहर का, सुनिए। देखिए 2/3 की रात में 3रे महीने में मार्च में शिकारपुर कस्बे में सईद मेंटल नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सिर पे घातक चोट पहुंचाई थी, जिसमें पत्नी और 2 बेटियों की मृत्यु हो गई थी, तीसरी गंभीर रूप से घायल थी, जो बाद में उपचार के दौरान ठीक हुई। और इन सब की हत्या करने के बाद ये अपराधी घर से फरार हो गया। इसने अपना मोबाइल फ़ोन अपने घर पे ऑफ कर लिया था। लगातार हमारी टीमें इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि यह किसी के भी संपर्क में नहीं था, तो कहीं से भी लोकेशन मिलने की संभावना नहीं बन पा रही थी। अलग अलग स्थानों पे जहाँ पहले पूर्व में भी ये कभी आया गया था, या जो रिश्तेदारियाँ थी या जो जमात आज चल रही थी, जैसी जब सूचना प्राप्त हो रही थी उसके अनुरूप इसकी तलाश के लिए लगातार हमारी 3 टीमें प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य जानकारी में आया कि आज से लगभग 20 साल पहले ये पंजाब के मोहाली जनपद में ईंट भट्ठों पर काम करता था। उस अनुसूचना को विकसित करते हुए हमारी टीम मोहाली पंजाब में लगाई गई, और वहाँ पर ये एक सनी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिल्डिंग आज बन रहे थे, वहाँ पे लेबर के रूप में काम कर रहे थे, और वहाँ से पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया। सर, इस बीच में कहाँ रहे? नहीं, ये इसका कहना है कि ये काफ़ी दिन गाजियाबाद, दिल्ली और अन्य स्थानों पे रहा। कुछ दिन इसने भिखारी बन के भीख मांग करके जीविकोपार्जन किया। बाद में ये मोहाली चला गया, जहाँ पहले ईंट भट्ठों पे काम करता था। वहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मकान निर्माण का काम चल रहा था, जहाँ ये लेबर के रूप में काम करने लगा। बातचीत के दौरान इसने बताया कि पत्नी की चरित्र पर इसे शक था, और बहुत दिनों से, लगभग 2015 से ही वह पत्नी की हत्या करना चाहता था। तीनों बेटियां इसकी उसमें सहयोग करती थी पत्नी को। इसका बड़ा बेटा भी सहयोग करता था। बड़ा बेटा वहाँ नहीं था, इस वजह से वो बच गया। तो इसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज रहे हैं, और वैधानिक कार्रवाई अदालत से की। बरामद की क्या क्या हुई है? नहीं, इसका जो जिस छड़ से इसने हत्या की थी, और लोहा के डंडा और धारदार हथियार, वो उसी समय मौके से बरामद हो गया। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ,
और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।